लोकसभा चुनाव 2024 का रन और छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। अब मतदान केंद्रों पर लाइन में लगे लोग ही कर पाएंगे मतदान। छठे चरण में कुल 889 उम्मीदवार हैं इस चुनावी मैदान में। तो मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के रहे हैं पुख्ता प्रबंध और 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को अब वोटिंग होगी। 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा चुनाव 2024 और 8 राज्यों में छठे चरण की वोटिंग अब संपन्न हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान किए जा रहे थे। अब मतदान केंद्रों में जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वही मतदान कर पाएंगे। 58 सीटों पर कुल 889 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो गया है। मैदान में महबूबा मुफ्ती समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की दाव पर लगी थी। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन अलर्ट रहा है और छठे चरण की वोटिंग अब संपन्न हो गई है। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी और आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं। 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग और 4 जून को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सर्वजीत सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं हम। सर्वजीत, वोटिंग संपन्न हो गई है। छठे चरण का चुनाव किस तरह की वोटिंग प्रक्रिया रही है? क्या अभी भी लोग जो है वो कुछ यहाँ पर मतदान केंद्रों में कतार में लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, बता दूं 6 बज गए हैं और वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन कहीं पे अभी लाइनें देखने को मिल रही हैं। और वहीं आपको बताते चलें कि शाम 6 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत जो है वो 55% श्रावस्ती का गया है। जी तो सर्वजीत, क्या अभी भी कुछ लोग मतदान केंद्रों पर हैं? क्योंकि जो लोग पहले से कतार में लगे हुए थे, हालांकि समय खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग कतार में थे वो तो अपना वोट डालेंगे ही। जी बिल्कुल, बता दूं तमाम जगहों पे, तमाम पोलिंग स्टेशनों पे ऐसा देखने को मिला है कि अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जहां पर वो अपना वोट मत का प्रयोग करके तभी वापस घर जाएंगे। जी भीषण गर्मी को देखते हुए लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो दिन में क्या ये मतदान की जो रफ्तार थी कहीं धीमी पड़ती हुई आपको नजर आई? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब देखा जाए तो जो धूप और चिलचिलाती गर्मी थी, इसके चलते हुए मतदान प्रतिशत काफी लो गया है। जी चलिए सर्वजीत, आप ये भी बता दीजिए कि आज जो ये वोटिंग की प्रक्रिया हुई है, लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, क्या सब सुख शांति से ये मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है या फिर किसी तरह की कोई छुटपुट घटनाएं भी आई हैं सामने? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि दिन में 2-3 घटनाएं वीडियो वायरल और फोटो वायरल होने को लेकर आई थी, जिसको प्रशासन ने देखते हुए और कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल चुनाव को संपन्न कराने की बात कही थी। और वहीं 1-2 जगहों पे ईवीएम मशीन खराब होने की बात सामने आई थी। जी चलिए, मतदान तो हो गए हैं। अब यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं अब वो ईवीएम में कैद जो सारे के सारे वोट्स हुए हैं अब इन सबको वहां पे वाइंड अप करेगी। ये सब काम भी यहाँ पर रहेगा अब इन पार्टियों का? जी जी बिल्कुल, जिन जिन पोलिंग स्टेशनों पे मतदान समाप्त हो चुका है वहाँ पे कंट्रोल रूम में ले जाकर जो भी मतपेटियां उनको जमा की जाएंगी। जी मैडम। चलिए ठीक है सर्वजीत, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में शाम 5 बजे तक 53.73% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा दिल्ली, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में यह मतदान हुआ है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान किया गया है। तो दिल्ली में शाम 5 बजे तक का 53.73% मतदान और सबसे ज्यादा उत्तरी दिल्ली में मतदान किया गया है। आपको बता दें कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत इधर ही ज्यादा रहा है और 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के ये छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है।
लोकसभा चुनाव 2024 का ये रन और आज छठे चरण का मतदान संपन्न हुआ। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये मतदान संपन्न करवाए गए हैं। और अब हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। तो देश की राजधानी दिल्ली में, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं। आज आपको बता दें कि दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुए हैं। दिल्ली में शाम 5 बजे तक 53.73% मतदान हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योति, माफ कीजिएगा, मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, क्या वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है फिलहाल, या लोग अभी भी वहां पर पोलिंग स्टेशन पे कतार में लगे हुए हैं? बिल्कुल राखी, देखिए लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अगर हम बात करें तो देखिए 6 बज चुके हैं और मतदान जो है देखिए वो खत्म हो चुका है। 8 राज्यों की देखिए 58 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है और देखिए शाम 5 बजे तक की अगर हम बात करें तो देखिए 57.70% आज दिल्ली में मतदान हुआ है। और दिल्ली में देखिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की देखिए जो सीट है वहां पर अभी तक जो है सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। यहाँ पर 97.97% देखिए वोटिंग हुई है। इसके अलावा सबसे कम अगर हम बात करें तो देखिए साउथ दिल्ली की जो सीट है वहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। उसके अलावा देखिए नई दिल्ली की बात करें तो वहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। और उसके बाद देखिए इसी तरीके से वोटिंग हुई है। इसका एक मेन कारण देखिए जो रीजन है वो यही माना जा रहा है कि हीट वेव का अलर्ट था और दिल्ली में बहुत ही ज्यादा प्रचंड गर्मी देखी गई है, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो है देखिए अपने घरों से नहीं निकल पाए। कुछ वेकेशंस भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से पोलिंग बूथ तक देखिए नहीं लोग पहुंच पाए हैं। देखिए 6 बजे के बाद टोटल जो एवरेज वोटिंग जो परसेंटेज होगी उसका आंकड़ा भी निर्वाचन आयोग की तरफ से देखिए जारी किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो टोटल 53.73% आया है, जो कि देखा जाए देखिए एक एवरेज ही परसेंटेज है। लेकिन अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से जो वोटिंग हुई है वो संपन्न हो गई है। हालांकि कुछ पोलिंग बूथ पर कंप्लेंट्स आई थी, जैसे कि हम जेपी अग्रवाल की बात करें जो कांग्रेस के प्रत्याशी है चांदनी चौक से, उन्होंने देखिए कंप्लेंट की थी कि ईवीएम जो है स्लो चल रहा है और 2 घंटे की देरी से वहां पर मतदान हुआ है, स्टार्ट हुआ है उनकी सीट पर। तो इस तरीके की कंप्लेंट आज देखिए आई कुछ सीटों पर। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इन तमाम कंप्लेंट्स को जो है देखिए ठीक करवाया गया, सुना गया। उसके बाद देखिए नॉर्मल तरीके से वोटिंग जो है अब 6 बज चुके हैं तो देखिए खत्म हो चुकी है। हालांकि पोलिंग बूथ के अंदर अभी भी देखिए कई वोटर्स मौजूद हैं और जो लाइन है वो पोलिंग बूथ के अंदर है, जितने भी लोग अंदर है उनका जो वोट है देखिए वो डलवाया जाएगा। हालांकि मेन गेट जो है वो बंद हो चुके हैं। राखी, चलिए, वोटिंग तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन गर्मी का जो प्रकोप है वो यहाँ पर भारी पड़ गया वोट्स के ऊपर। लोग वोट करने के लिए घरों से नहीं निकले। हालांकि तमाम पोलिंग बूथ पर गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम जो हैं वो करवाए गए थे निर्वाचन विभाग के द्वारा। बिल्कुल राखी, देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से हम बात करें तो कई सारे पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां पर गर्मी को देखते हुए इंतजाम करवाए गए थे, ताकि जो वोटर्स हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि लाइनों में घंटों घंटे खड़ा होना पड़ रहा था। इसकी वजह से देखिए कई सारे पोलिंग बूथ ऐसे थे, भजनपुरा की सीट की बात कर ले, भजनपुरा पोलिंग बूथ की बात कर ले, कई ऐसे देखिए वो पोलिंग बूथ थे जहाँ पर कूलर्स का इंतजाम करवाया गया था, फैंस का इंतजाम करवाया गया था। हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है देखिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा था, फैन कूलर इन सब का भी इंतजाम किया गया था, ताकि वोटर्स को जो है किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन अभी तक 5 बजे तक का देखिए जो आंकड़ा जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो उसे देख के लगता है कि गर्मी कहीं ना कहीं जो है भारी पड़ गई है दिल्ली में, जिसकी वजह से एवरेज वोटिंग ही देखिए अभी तक शाम तक जो है हो पाई है। राखी, ज्योति, देखिए जब लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो पहले और दूसरे चरण में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिला था, लेकिन अब तो नौ तपा चालू हो गया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो कारण लग रही है। लेकिन हम क्या ये भी माने कि जिस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है दिल्ली का, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में कोई संशय जो है वो है, इसी को लेकर वो भी घर से ना निकले हो?
बाकी देखिए, अगर हम सियासी माहौल की बात करें तो देखिए सियासी हलचल जो है राजधानी दिल्ली में देखी गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखी गई, लेकिन वोटर्स में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं देखा गया। क्योंकि देखिए मैंने भी जब सुबह फील्ड पर वोटर्स से बात करी तो उनका एक जो मोटिव था वोट करने का, देखिए वो साफ था कि विकास के मुद्दे पर वोट देना है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो किस पे वोट देने जा रहे हैं, वो साफ था। तो किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं थी, ना ही किसी अलायंस को लेकर या किसी कंफ्यूजन जो होती है वोटर्स को आमतौर पे, वो भी नहीं थी। इवन अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो वो भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दिए कि किसे वोट देना है और क्या सोच कर वोट देना है। तो देखिए इसी तरीके का जो था वो साफ तरीके से दिखाई दिया। लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ दिल्ली में जो ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है वो इसी वजह से हुआ। देखिए राखी, एक तो बिल्कुल मई चल रहा है बिल्कुल और ज्योति, फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।